वचनों में वास करता है। याद रखिएगा, गॉड लिव्स इन हिज ओन वर्ड्स। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैं इसे बार बार कहता हूँ और फिर कहना चाहता हूँ कि राजा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यदि आपके हृदय में परमेश्वर के वचन है तो इसका मतलब है परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। और इस बात की निशानी है कि जब जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय से पुकारे जाएंगे तब तक वो अपना काम करेंगे। और राजा दाऊद ने इस बात को महसूस करा। शायद आप ना करते हो, क्योंकि जब आपसे कहा जाता है हाथ उठाओ तो आप हाथ उठा देते। हाथ उठाना जो है वो अपने आप ही उठता है। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन अपने आप आने लगते हैं आत्मा को, आत्मा उसी तरीके से एक्ट करने लगता है। याद रखिए, ये चीज इसमें टेक्निकल है, प्रभु करे कि आप इस गहराई को समझें। तो परमेश्वर की आवाज और उसके वचन और उसके जोश और उसकी सामर्थ आपके हृदय की दीवार से टकराएंगे तो आप वैसा ही रिएक्ट करेंगे। इसलिए मैं आज के वचन के शीर्षक को पढ़ना चाहता हूं, जो कि ज़बूर अर्थात साम 23 से लिया गया है, जिसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। Psalm 23 verses 1 to 4 and these are very effective verses. होप आप इसे गहराई से समझेंगे। जोनाथन इसे जोर से हमारे सामने पढ़ेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस जीवित सामर्थी वचन के लिए, जिसको राजा दाऊद क्या कर रहा है? प्रोक्लेम कर रहा, कह रहा, अपने आप से कह रहा, बहुत कह रहा, अपने आप से कह रहा है। आज हम इस वचन की गहराई में जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है कि ज़बूर 23 और Psalm 23 पढ़े। जब हम संकट में तो उसे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होगा कि संकट में हो तो आप उसे पढ़ने लगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा वचन हमारे हृदय में वास करना चाहिए। और जब ये वचन वास करेगा तो हमारी आत्मा अंदर से चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के परमेश्वर की उस सामर्थ्य को डिक्लेयर करेगी, जिससे आपका भय अपने आप ही दूर होगा। ये दो चीज है, एक तो आप भय में कोई चीज करते हैं और एक आप भय को खत्म करते हैं। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ज्यादातर लोग भय में परमेश्वर के वचन को पुकारते, लेकिन राजा दाऊद ये नहीं कह रहा है। राजा दाऊद ये कह रहा है, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वो मेरे साथ है, मुझे किसी बात की हानि नहीं होगी। यहां उसका वर्डिंग डिफरेंट है और आपका वर्डिंग डिफरेंट रहता है। आप भय से पुकारते हैं, आप घबराहट से पुकारते हैं। जहां डर है वहां विश्वास नहीं। दोनों पुकारने में फर्क है। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिस दिन आपके अंदर फेथ आएगा, जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का भरोसा आएगा, उस दिन आप राजा दाऊद की भाषा बोलेंगे कि मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा। और राजा दाऊद यहां पे बड़ी गहरी बात करता है, जिसको मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और इंग्लिश में जो है, मैं जरूर चाहूंगा कि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ेंगे। इंग्लिश के अंदर जो है काफी चीजें बदल जाती हैं, उनका वर्जन बहुत अच्छा है और उसमें जो है बातें जो है बहुत अलग तरीके से कही। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। फर्स्ट थिंग, किंग डेविड इज अनाउंसिंग, लॉर्ड इज माई शेपर्ड। शेपर्ड का काम क्या होता है? शेपर्ड कौन होता है? यही बात यीशु मसीह ने भी कही न्यू टेस्टमेंट। क्या कहता है? मैं अच्छा चरवाहा हूं। एक चरवाहे का काम है कि वो भेड़ों को चराए। और यहीं पर कहता है, राजा दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, अर्थात दूसरे शब्दों में वो मुझे ऐसी जगहों पर रखता है जहां पर मुझे अच्छी चराई मिलती है, खाने को उत्तम
पदार्थ मिलते हैं, लाइक दूसरी चीज है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन एवरीथिंग, एवरीथिंग। प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़ा टर्म है, इसलिए इस बात को याद रखिए, जब आप भरोसा करते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर चरवाहे के मानंद हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है। हम अब्राहम के से सीख सकते हैं। अब्राहम से कहता है तू अपने माता पिता का घर छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। कई बार परमेश्वर आपसे बहुत कुछ छोड़ने को कहता है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप हरी चराइयों में चरना चाहते हैं। You don't want to leave. अब्राहम ने अपना फेथ प्रकट करा, और बाइबल बताती है एक अनजाने देश की ओर बढ़ चला, जहां पर उसे चराइयां नहीं दिख रही थी, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर कि परमेश्वर जो है उसे हरी हरी चराई। और हम देखते हैं बाद में परमेश्वर ने अपने दास से क्या कहा कि देख और निगाहें भर कर देख, जितना कुछ तू देख सकता है मैं सब तुझे दूंगा। You need to produce faith first. Faith की परिभाषा ये, and then you will see the manifestation of faith. पहले विश्वास प्रकट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम पहले चीजों को देखना चाहते हैं और फिर विश्वास प्रकट करना चाहते हैं। ये संसारिक लोगों की पहचान है। पौलुस कहता है कि we walk by faith not by sight. हम देख कर नहीं परंतु विश्वास में चलते हैं। ये विश्वासियों की परिभाषा है, और परमेश्वर सिर्फ विश्वासियों से प्रेम करता है। लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। और फेथ की परिभाषा, we see things and then we walk. Where we see in faith, not with our eyes. Maybe our eyes are seeing वो चीज जो हम नहीं देख रहे, जो जिसकी हम आशा रख रहे वो ना देख रही हो, क्योंकि वो अभी प्रकट नहीं हुई है। याद रखिएगा, विश्वास बीज के समान है जो फलवंत होता बाद में फसल देता है। तो इसका क्या मतलब है, वो बाद में मैनिफेस्ट होगा। इसको गहराई से समझिए। जब राजा दाऊद घोर अंधकार की घाटी से अर्थात परेशानियों के दौर से गुजर रहा था, एंड ही वाज लुकिंग इन फेथ, एक अच्छे, एक नए दिन और एक अच्छी जिंदगी की कामना देख रहा है। परमेश्वर ने वो उसे दिया। आज आपको और मुझे, जितने लोग इस वीडियो को, इस आराधना को फेसबुक के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सी थिंग्स इन फेथ। आप विश्वास में देखने की प्रैक्टिस करिए, उसके द्वारा देखिए, ना कि देखी हुई चीजों से घबराइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, बाइबल कहती है, the kingdom of God is within you, the power is within you. जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को आपके हृदय में ऑलरेडी रखना चाहता है। इसीलिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो याद रखिए कितनी बड़ी बात है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। राजा दाऊद विश्वास में थे। हम बहुत सी बातों को बोलते हैं लेकिन विश्वास में नहीं बोलते, याद रखिएगा। क्योंकि जब हम विश्वास में कोई बात बोलते हैं तो हमारे अंदर उस बात के लिए साहस भी हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा उत्पन्न करता है, और हम निर्भर हो जाते हैं, और हम पूरी तरीके से जानते हैं, हमें निश्चय हो जाता है, यस वी विल गेट इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो प्रॉस्पेरिटी के बाद अदर थिंग जो यहां पर बात करी जा रही है वो है, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, He made me down in green pasture and he leads me beside still waters. Still waters. इसे समझना होगा, शांत पानी। जानते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कश्ती पर झील के उस पार जा रहा था और वो सो गया,
बाइबल बताती है कि तूफान आया और पानी जो है वो इतना उछलने लगा कि उनकी किश्ती के अंदर आने लगा और यहाँ तक ऊंचा उठ गया कि उनकी किश्ती डूब जाने के कगार पर थी और चेले तर गए। ध्यान करिएगा क्या कह रहा है वहां परमेश्वर से, राजा दाऊद से, और राजा दाऊद उस बात को प्रकट कर रहा है, He leads me in still waters। still water जानते हैं, वो जिंदगी जिनमें तूफान ना आए, वो जिंदगी जिसमें हवाएं ना बहें, ऐसी दशा में वो रखना चाहता है आपको। लेकिन उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कुछ बातें जिसे हमें समझना, क्योंकि हम कामना तो बहुत कुछ करते हैं, हम परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अपने विश्वास को प्रकट करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। और इस बात को हमेशा याद रखिए, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इम्पॉसिबल, बहुत बड़ा शब्द है इम्पॉसिबल। You want to please God, show your faith। कैसे दिखाएंगे विश्वास? Now we'll move further। Still waters, हरी हरी चराइयों में एक भेड़ को किस चीज की जरूरत होती है? दो ही चीजों को एक भेड़ की जरूरत होती है। आगे आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट, उसके बाद तीसरा है शेल्टर। आप देखेंगे कि God gives you protection। खाना जरूरत की चीज है, और कौन सी जरूरत की चीज है? उत्तम जरूरत, ग्रीन पास्चर्स, हरी हरी चराइयों में वो हमें चराए। फिर कहता है आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आने देगा, स्टिल लाइफ रहेगी, कूल, पीसफुल, प्लेजेंट। एंड देन ही से आगे प्रोटेक्ट यू, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दिस शोज द प्रोटेक्शन। He will not allow you to go and astray। भटकने नहीं देगा। सोटे से वो हमें, क्या होता है जब भेड़ें जाती हैं, भेड़ों की एक खास बात है और बकरियों की एक खास बात है, बकरियों को सोना लगाना पड़ता है, भेड़ें अपने मालिक के पीछे पीछे चलती हैं। खासियत है, देख लीजिएगा कभी भी, घर पे जाइएगा और इंटरनेट पे जाके देखिएगा, भेड़े की खुसूसियत, उसकी ये क्वालिटी होती है, दे फॉलो द लीडर। वो चरवाहे को पीछे, बकरियों को हाँकना पड़ता है, वो इधर उधर जाती हैं, उनको जो है माना जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ सोने और लाठी से मतलब वी गिव्स प्रोटेक्शन, विल नॉट अलाउ एनी एनिमी टू कम इनटू द हर्ड। झुंड में किसी भी प्रकार का कोई भी फाड़ खाने वाला पशु या पक्षी नहीं आ सकता है। That's the promise of God। Now how will you receive these promises? कैसे आप इन वायदों को अपने जीवन में हासिल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोग निर्बुद्धि होते हैं वो वायदों में खुश तो होते हैं, लेकिन वायदे उनके पास नहीं होते। वो वायदों में खुश तो होते हैं, लेकिन वायदे उनके पास नहीं होते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो मैंने पिछली बार बताया, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर बनाया, अर्थात उसके सारे प्रॉमिसेस फुलफिल होंगे। देखिए आंधी और तूफान, और इस वक्त कोविड-19 का जो तूफान पूरे संसार में फैला हुआ, लेकिन क्या ये हमें छू रहे? हाउ गुड इज आवर गॉड। तूफान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि वी आर वॉकिंग इन स्टिल वाटर्स। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा, बाहर तूफान रहेंगे, बाहर तूफान रहेंगे, लेकिन ये तूफान आपके घरों में, आपके जीवन में कभी भी घुस नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का सोटा और उसकी लाठी हमेशा हमारे साथ रहती है, जो इन तूफानों को और इन तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स को पहले से ही रोके। बट बाय फेथ। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, और आज जरा बारीकी से चाहिए, अच्छा लगा होगा आपको ये बातें सुनकर, और सब के सब चाहते हो ये मेरे साथ हो। और कुछ सोच रहे होंगे
कहोगे कि ये मेरे साथ ऑलरेडी है, दैट्स गुड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरी तरीके से आपके साथ कैसे होगा। यूहन्ना 10:11 में पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:11। उधर राजा दाऊद के समय में वो परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है, और यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर की उस सामर्थ को क्या करता है, डिक्लेयर करता है। जॉन 10:11 में जल्दी से पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा याद रखिएगा, भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। And that is what Jesus has done to give us life। हमें जीवन देने के लिए उसने अपने प्राण की आहुति दी, क्योंकि बिना प्राण दिए जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। That is why he has given his life for us। ये एक अच्छे चरवाहा की पहचान है, समझिए इसको। मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ पुराने नियम में और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में एक ही हो जाती है। वहां पर वो मूसा से कहता है कि तेरा, मूसा पूछता है तेरा क्या नाम है, तो वो कहता आई एम। जीसस यहां पे क्या कहता है, आई एम। इसलिए वो कहता है इस यूहन्ना की पुस्तक, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं और हम एक हैं। इतना फर्क है कि वो शरीर में हमारे पास आया ताकि अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करे, ताकि हम स्थिर होकर उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करें। उसके बाद हम दूसरी वर्ष को पढ़ेंगे। नाउ चरवाहा तो वो है, भेड़ें कौन? इट्स अ क्वेश्चन। वो अच्छा चरवाहा है, लेकिन उसकी भेड़ें कौन है? आज हम इस बात को सुनेंगे कि उसकी भेड़ें कौन। यूहन्ना 10 और 26 से हम पढ़ेंगे, 26 से लेकर 30 तक। जॉन 10:26 to 30। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। इसका क्या मतलब? कि जो भेड़ें होंगी वो विश्वास करेंगी। ये बहुत गहरा है। अगर आप इसे रिलेट करेंगे तो ये बहुत गहरा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाले शब्दों में और क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, आगे पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द अर्थात मेरे वचन को सुनती है। आगे, मैं उन्हें जानता हूं और मैं उन्हें जानता हूं। Now you cannot hide this from God. He knows। मैं उन्हें जानता हूं, और आगे, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरे पीछे पीछे चलती है। यही भेड़ों की खासियत है। They always follow the shepherd। They are not like goats। goats क्या होता है, वहां पे हरा पेड़ देखेगी तो वहां चली जाएगी, और इस चरवाहे को उन्हें हाँकना पड़ता है। जाके पूछिएगा, जो लोग गांव में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं। बकरियों की एक खासियत है, लेकिन भेड़ अपने चरवाहा को फॉलो करती है। आज याद रखिएगा, अगर आप भेड़ हैं, और अगर आप भेड़ हैं तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, क्योंकि आप उससे कुछ छुपा नहीं पाए। बकरियों की खासियत होती है कि वो अपने चरवाहा को छोड़कर अट्रैक्ट होती है दूसरी जगह पर, बट भेड़ों की खासियत है दे फॉलो द शेपर्ड। दे फॉलो द शेपर्ड। वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती, क्योंकि उनको यकीन है कि मेरा चरवाहा मुझे हरी हरी चराइयों की ओर ले जा रहा है। वो भटकती नहीं है छोटी मोटी चराइयों को देखकर, वो छोटी मोटी हरियाली को देखकर भटकती नहीं है, क्योंकि उनके पास एक बड़ी आशा है कि मेरा चरवाहा मुझे जो है हरी हरी चराइयों में ऐसी जगह पर ले जा रहा है जहां पर जो है उत्तमता है। और वही अब्राहम ने भी कहा था, उसने नहीं देखा और वो अपने परमेश्वर के कहे अनुसार उसके पीछे चलता। विश्वास तो प्रकट करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के बिना खुश होता ही नहीं।
मैं फिर कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के पीछे मत चलिए कि मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ। फॉलो हिम फॉर द मेन थिंग व्हिच गॉड इज गोइंग टू गिव यू। इसी प्रकार से इस्राएली भी भटक गए थे और जिस जगह पर परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था, जो उत्तम देश में वो ले जाना चाहता था, जिस स्टेट में वो रखना चाहता था, वो भटक गए थे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट ना करा, परंतु परमेश्वर को कोसा और परमेश्वर ने उनको कहा कि इनमें से एक भी उस देश में नहीं जा पाएगा, सब वहीं मर गए। फेथ की गाड़ी इधर उधर नहीं देखती है, फेथ की गाड़ी जानती है what I am getting, मुझे वो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और अब्राहम ने उस विश्वास को प्रकट करा, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से बहुत प्रेम करा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता ठहरा, क्योंकि उसने अपने विश्वास की परख को पूरा करा। देखिए प्लीज समझिए, जब परमेश्वर हमें कोई आश्वासन देता है तो वो आश्वासन, वो प्रॉमिस हमारी आशा बन जाता है और हम आशा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो आने वाले समय में परमेश्वर उसे फुलफिल करेगा और फिर हम भटकते नहीं। इसलिए बकरियों के समान ना बने, क्योंकि रेवलेशन की पुस्तक में बताया जाता है कि वो आखिरी दिन में भेड़ अलग करी जाएंगी और बकरियां अलग करी जाएंगी, वो जो भटक जाएगी। तो मेरी भीड़ें मेरी आवाज को, मेरे वचन को सुनती हैं, उसे मानती हैं, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूं। तो द प्रॉमिसेस, ऑल द प्रॉमिसेस, जितने भी प्रॉमिस है परमेश्वर के, वो भीड़ों के लिए, उन भीड़ों के लिए है जो उसके पीछे चलती है, जो उसको सुनती है, जो उसकी आवाज को सुनती है। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, हाँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होगी। कौन? जो मेरी आवाज को सुनती है, वो भीड़ें जो मेरी आवाज को सुनती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूं। मैं फिर आपसे विनती करता हूं कि भटकिएगा नहीं। परिस्थितियां आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला सकती, और वो इसलिए आती है ताकि आप अपने विश्वास में कमजोर हो, और यही समय होता है जिस वक्त हमें अपने विश्वास को थामना होता है। चेले यीशु के साथ दिनों रात रहा करते थे, लेकिन जब तूफान आया तो डर गए, क्योंकि उन्होंने अभी विश्वास करना नहीं सीखा। इसी प्रकार से एक समय आया जब चेलों ने जड़ पकड़ी और वो वचन में मजबूत हुए। और इस बात को कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मसीह के वचनों में को अपने हृदय में अधिकाई से भरने दो, बसने दो। Let the word of Jesus Christ dwell in your heart richly. I'm telling you, अगर इस हृदय में परमेश्वर के वचन नहीं है तो आप कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं कर सकते। आपके चेहरे जो है आपके दिल की हालत को बता देते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आनंदित होता, लिखा है जब मरियम इलिशबा के पास आई तो लिखा हुआ है कि इलिशबा के पेट में जो जॉन द बैप्टिस्ट था वो उछल गया। जब आत्मा का स्पर्श होता है तो हम आनंद से भर जाते हैं, और जब हम प्रेज एंड वर्शिप, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं, तो आपकी दशा, आपके हृदय की दशा बताती है कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है या नहीं करता है। क्योंकि कमजोर मन और मुरझाए मन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। बातें तो बहुत लोग करते हैं, बातें आपके पास होंगी, लेकिन आपके आईने जो है आपके अंदर की हालात बता देते हैं। मैं किसी को लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बातों को याद रखिए। और मैं
सच्चाई से इन बातों को बताता हूं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप कभी भी उस परिस्थिति में हर्षित नहीं हो सकते। जब यीशु मसीह मरियम की कोख में था तो जब वो यूहन्ना से मिलने आई तो यूहन्ना कोख में आनंदित हो गया। जब परमेश्वर का आत्मा ट्रैवल करता है तो जो आत्मा परमेश्वर का रखता है वही आनंदित होता है, उसके चेहरे से दिखाई देता है। In word we can express sometimes by intellect only, not by heart. कई बार हम ये धोखा खा जाते हैं कि हम सिर्फ शब्दों को ज्ञान से बोलते हैं, ना कि आत्मा से बोलते हैं। दोनों में फर्क है। ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी को दिया जाता है जो उसके शब्द को सुनकर ग्रहण करता है। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। एंड फॉर दिस रीजन Psalm 23 is given to everyone. हर एक उसको जो उसकी भेड़ें जो उसके पीछे चलती हैं उनके लिए। For me, if you have believed in God in Christ, it is for you. लेकिन आप सिर्फ इसलिए आते हैं कि चर्च आना है, चर्च आके सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ लोग बुढ़े हो गए मर गए, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। फिर कहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह ही परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर वो बसता है। और जो लोग ज्ञान नहीं समझते, जो भटके हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमें चर्च में आके जो है कुछ मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं इतने दिन हो गए चर्च नहीं आए, चर्च नहीं आए, चर्च आके आपको क्या मिल जाएगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि आपने अपने मनों को ऐसा बनाना कि यहीं पे आके आपको आराम मिलेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचनों से आराम नहीं मिल रहा, आपको जगह से आराम मिल रहा है। आप भटके, फिर बता रहा हूं आप भटके। अगर आपकी ऐसी सोच है, अगर आपकी ऐसी विचारधारा है, तो आप अभी भी परमेश्वर से बहुत दूर है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है, वो किसी जगह में नहीं रहता है, याद रखिएगा। और जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना है, परमेश्वर ने भी उन्हें तुच्छ जाना है। नहीं तो राजा दाऊद कभी ना कहता कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में छोड़ना चाहता हूं। तब नहीं तो पौलुस कभी ना कहता कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अधिकारी से अपने हृदय में बसने दे दो, क्योंकि वहीं से वचन काम करते हैं, यहां से नहीं। ये वचन जब तक मैं जो बोल रहा हूं यदि आपके कानों से आपके हृदय में ना जाए, ये कभी काम नहीं करेंगे। आपको अपने लिए इन वचनों को जीवित करना होगा। It is you who will give life to these words. Otherwise, तो बाइबल बहुत से लोगों ने चलाई है, उन पे थूका। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसपे जो है कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को बोला गया कि बाइबल पे थूको, अगर इनमें वचन होता तो उसी वक्त वो लोग इतने सामर्थ होते। नहीं, ये वचन जब, इसीलिए तो इसको समझिए, जब तक ये वचन अंतर हृदय में नहीं जाएगा, ये जीवित और सामर्थ्य कभी नहीं बनेगा। इसलिए जब कुछ शब्द मुंह से निकलते हैं तो वो फुलफिल होते हैं। नहीं तो इसमें लिखे हुए बहुत सालों से। इसलिए when we speak word by faith, they are living word. समझिए इसे। जब आप कहते हैं कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तो ये वचन जीवित हो जाते हैं, क्योंकि इनको पूरा करने के लिए परमेश्वर की सेना खड़ी हुई है ऑलरेडी। They are waiting for the living word which comes out of your mouth. Speak in faith. इसलिए पहले अपने मन की दशा को सही करिए, अपने ज्ञान को सुधारिए। नहीं, आपके पास अलग ज्ञान तो नहीं है। मैं एक वर्ष पढ़ना चाहता हूं, पीटर, 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, First Peter chapter 2, verse 24 and 25.
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे और अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। Come to Lord Jesus Christ, who is your Redeemer, क्योंकि चरवाहा भी। मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर वचन में और अगर ज्ञान में आप भटक जाएंगे तो यही भटकना यही और कुछ नहीं है। आपका इस जगह से उस जगह जाना भटकना नहीं है, भटकना यहां पर है। अगर आपने परमेश्वर की सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को नहीं बचाना, इसी को भटकना कहते हैं। और हर एक भटकी हुई भेड़ परमेश्वर से अर्थात अपने चरवाहे से कुछ भी नहीं पा सकती। कई बार आप यही चर्च में बैठकर इसी कुर्सियों में सबसे आगे बैठकर भी परमेश्वर से दूर रहते हैं, क्योंकि आप उसे पहचानते नहीं है, क्योंकि आपने उसकी पिक्चर को, आपने उसके वचनों को अपनी तरीके से मोल्ड करके बना लिया और उसमें जीते हैं। आप अपनी धार्मिकता में जीते हैं। आपने परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को तुच्छ जाना है। बाइबल कहती है कि कर्मों से कोई भी परमेश्वर के राज्य में धर्मी नहीं ठहर सकता। My righteousness, मेरी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से है, उस वाचा से है जो उसने क्रूस उठाया। पौलुस कहता है इसी बात को जब वो जान लेता है तो कहता है मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। वो पौलुस जिसके सामने हम कुछ भी नहीं है, वो क्या कहता है कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम जो है कर्मों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता फकीर फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि फकीर फरीसियों की धार्मिकता थी वो कामों से होती थी, लेकिन हमारी धार्मिकता परमेश्वर के वचन पे I am righteous, I am sinless because of the precious blood of Jesus Christ. ये हमारा विश्वास है। और ऐसों का जितनों का ऐसा विश्वास है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और बाइबल बताती है कि ऐसे जो प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि रखे वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी लज्जित नहीं होंगे। Nobody can stand in front of you। लिखा है वो तुम्हारे बैरियों के सामने मेज बैठाएगा। आपके बैरी, आपके दुश्मन, आपसे चढ़ने वाले आपके सामने झुकेंगे और आपका आदर और सत्कार करेंगे। That's a promise of God। आज आप क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आपका फेथ ये है हम चर्च की कुर्सी पर आके बैठ जाएंगे तो सब अच्छा होगा, हमारे लिए पास्टर साहब प्रार्थना कर देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। नो डाउट प्रार्थना करने से बीमारी चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आप कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कमजोर और निर्बल मसीह बने। उस सामर्थ को पकड़िए, कि परमेश्वर की सामर्थ जो मैं प्राप्त करता हूं वो आप भी प्राप्त करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। अपने विश्वास को अगर प्रकट करेंगे तो वो आपके जीवन में भी काम करेगा। इसलिए बाइबल किसी का नाम नहीं लेती। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर सिर्फ विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है, वो किसी का नाम नहीं ले रहा है। ना तो वो राजा दाऊद का नाम ले रहा है, ना इब्राहिम का नाम ले रहा है। वो कह रहा है विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जो कोई भी अपने विश्वास को प्रकट करेगा परमेश्वर उससे आनंदित होगा, और उसके जीवन में परमेश्वर के वचनों की सामर्थ भरपूरी से काम करेगी, टल नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से इधर उधर नहीं होता है। बाइबल कहती है वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आपके दिल की दशा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। जब मैं आया था तो मैंने यही कहा था, आज का दिन यहोवा ने बनाया और आप इसमें आनंदित हो, तो आपके चेहरे जो है खिलने लगे। क्या आप बटन की तरह है? जब मैं बटन घुमाऊंगा तो आप मुस्कुराएंगे, और जब मैं
ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही हीन है आप। कि मैं खरी बात बोलने में लज्जाता नहीं। अगर आप रेगुलेटर की तरह, पंखे की स्पीड की तरह आप काम करते हैं तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। Rejoice in the Lord always। किसी को कहने की जरूरत नहीं। और ऐसे लोग, मैं बताना चाहता हूं, वो दिन आएगा जब वो लज्जित होंगे। वो दिन आएगा जब वो लज्जित होंगे। वो कहेंगे, क्योंकि वो याद रखेगा उन 5 कुमारियों को वो पछताती रही और परमेश्वर ने फिर उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। कितना भी गिड़गिड़ाते रहोगे उस वक्त, परमेश्वर वो पैराबल में बात कर रहा है, वो दृष्टांत में बात कर रहा है और एक संदेश देना चाहता है कि उस वक्त कितना भी गिड़गिड़ा लोगे, दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। अभी समय, एक एक वचन को अपने जीवन में जियो। कोई दुख ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की खुशी से बढ़कर। मैं इस बात को कहता हूं कि कोई दुख इस जीवन में ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की शांति से बढ़कर हो। जब शांति इतनी बढ़कर है तो दुख की गुंजाइश कहां है? क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर की शांति नहीं है, इसलिए तुम्हारे दुख तुम्हें ओवरकम कर लेते हैं। परमेश्वर की शांति और उसके आनंद में जीवन जियोगे, कोई दुख तुम्हारे डेरे के अंदर घुस नहीं सकता, दस्तक नहीं दे सकता। Such a wonderful God। हमारे पास ऐसा जीवित परमेश्वर है जिसकी सामर्थ को हम अपने जीवनों में देखते हैं और जिसमें हमारी आत्मा पुकार के कहती है कि हाँ, मेरा जीवित परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि हमने उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखा है। मैं फिर आज एक रिमाइंडर देना चाहता हूं सबको, उसके वचनों में जियो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। Do you hear His voice? या आप अपनी परेशानियों में ही मगन, अपने दुखों में ही ताना बाना गाते रहते हैं। Start living in the word of God and the promises of God. They will give you joy, peace and strength. It's for you. हम में से बहुत सी भेड़ें भटक गए, वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान न देके उनका मन दूसरी चीजों पर आकर्षित हो गया, इसलिए वो भटक। मैं आज एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ आपको एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप जो है जल्द से जल्द इस बात को सीखिए और परमेश्वर के वचन में जीने को कोशिश करें। आज से उसके वचनों को अपने हृदय में रखिए और उनमें आनंदित होइए और अपने मन में कि यस आई विल रिसीव, यस आई विल रिसीव। और आप जिस दिन पाएंगे उसी दिन से आपके अंदर भरोसे का वो बीज जो है वो बढ़ने लगेगा। It will grow and grow and grow। इतना बढ़ेगा कि आप इस पूरे संसार पर हावी हो जाएंगे और आपके द्वारा बहुत से लोग उस विश्वास के फल को खाएंगे। अपना फल खाने के चक्कर में मत रहिए। फल खाने के चक्कर में मत रहिए, परंतु फल दूसरों को देने की कोशिश करें, खुद पेड़ बनिए। आज प्रॉब्लम आपकी है, ऐसे बनिए कि 4 लोगों को स्थिर कर सके, ना कि आप किसी का सहारा बने। Because our God is a powerful God। मैं इसी के साथ आज की इस वचन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आप सबको शांति मिलेगी, आप सब स्थिर होंगे। और जितने लोग इसे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, मैं विनती करूंगा कि इस वचन को, यदि इस वचन ने आपको प्रभावित किया है तो इसे औरों के साथ शेयर करें। इतना शेयर करिए ताकि ये दूर दूर तक जो है पहुंचे, वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतों के हृदय में कार्य करने वाला हो सके। आप सबको जय मसीह।